नमस्कार, वेलकम टू गुरुज आश्रम IAS। माई सेल्फ विकास गुप्ता, अ फैकल्टी ऑफ पॉलिटी इकोनॉमी PSIR हियर। तो आज हमने एक वीडियो बनाने की सोची मोदी जी के ऊपर, क्योंकि ये जो रुझान आ रहे हैं अगर उस पर आप देखें तो चांसेस ये हैं कि मोदी जी की सरकार फिर से आने वाली है, तीसरी बार एक हैट्रिक बन जाएगी मोदी सरकार की। तो उसमें बहुत लोग सोच रहे हैं यार बेरोजगारी है, बेकारी है, नाकारी है, फिर भी मोदी सरकार जीत रही है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको समझाया जाए कि क्यों जीतेगी मोदी सरकार। तो उसमें पार्ट 1 में आज हम डील करेंगे द रोल ऑफ मीडिया से। मीडिया कैसे रोल निभा रहा है मोदी जी की जीत में। जैसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी बोलते हैं, लेकिन देखिए हम क्या है, पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं। हम गोदी मीडिया जैसे टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम समझेंगे उनका रोल क्या है, कैसे वो काम करती हैं। उसके थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड करेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी की तरह पैदा होता है और उसने रिप्लेस किया फ्यूडलिज्म को। यूरोप में पैदा होती है पूंजीवाद जिसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। उसका मेन फोकस क्या है कि जो कैपिटल है, प्रॉफिट है, वो मेन मोटिव रहेगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर इस दुनिया को गवर्न करेगा और धीरे धीरे आपने देखा प्राइवेटाइजेशन बढ़ता गया। अब प्राइवेटाइजेशन और जो कैपिटलिज्म है उसे चैलेंज किया एक फिलॉसफी ने जिसे आप बोलते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म या समाजवाद। सोशलिज्म एक फिलॉसफी है जो सोसाइटी की बात करती है। जनरली आप कह सकते हैं ये आइडियोलॉजी है पुअर क्लास की। आइडियोलॉजी मतलब सेट ऑफ आइडियाज। उसमें एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसका नाम है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स का। तो जो कार्ल मार्क्स ने जब कम्युनिज्म दिया, कम्युनिज्म ने चैलेंज किया कैपिटलिज्म को। तो कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स ने बोला कि कैपिटलिज्म जब अपने पीक पॉइंट पे होगा, पीक पॉइंट मतलब जब कुछ लोगों के पास सारी पूंजी होगी जिन्हें हम बोलेंगे हैव्स, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा जिन्हें बोलेंगे हैव नॉट्स। जब समाज हैव्स और हैव नॉट में डिवाइड होगा तब एक रिवोल्यूशन आएगा, एक क्रांति आएगी जिसमें हैव नॉट्स, ज़्यादातर आप कह सकते हैं वर्किंग क्लास वगैरह, जिन्हें कार्ल मार्क्स ने बोला प्लोरिटेरिएट्स। प्लोरिटेरिएट रिवोल्यूशन करेंगे और कैपिटलिस्ट को पावर से हटा देंगे और एक नया समाज बनाएंगे जिसमें ना ही कोई गरीब होगा ना ही कोई अमीर होगा। उसे आप बोलते हैं कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म क्या है, एक समाज बिना समाज के एक समाज को बनाना है हमें, बेसिकली क्लास लेस सोसाइटी बनानी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये बोला। लेकिन एक कमाल की बात हो गई, कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आया जरूर, लेकिन रशिया में आया, चाइना में आया, क्यूबा में आया। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने ये प्रेडिक्ट किया था कि कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आएगा यूके में, क्योंकि यूके क्या प्योर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री है। आज के कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं यूएसए में। लेकिन वहां रिवोल्यूशन नहीं आया। अब ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स में विश्वास करते, जो मानते हैं कार्ल मार्क्स एक गॉड है, जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट, ठीक है, वो लोग इसमें थे। अब उसमें आता है एक व्यक्ति जिसका नाम है ग्रैम्सी। ग्रैम्सी एक स्कॉलर रहा है इटली का, एंटीनियो ग्रैम्सी। मुसोलिनी उस वक्त तानाशाह था वहाँ का इटली का, उसने ग्राम्सी को जेल में डाल दिया। अब ग्राम्सी जेल में बहुत टाइम था उसके पास, तो वो ये चीज़ सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रिवोल्यूशन, जब वर्किंग क्लास रिवोल्यूशन आएगा, वो रिवोल्यूशन आएगा कैपिटलिस्ट के खिलाफ, लेकिन आएगा एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। लेकिन रिवोल्यूशन आ गया रशिया में। रशिया था सेमी फ्यूडल, चाइना भी आप देखिए वॉरलॉर्ड सिस्टम था चाइना में। तो अब उसने इस पर सोचना कोशिश करा कि क्या ऐसी गलती कर गई कार्ल मार्क्स ने, क्या ऐसा गलत काम किया कार्ल मार्क्स ने कि उसकी प्रिडिक्शन गलत हो गई। फिर उसने एक कंसेप्ट पाया जिसने उसे बोला ओपेक स्टेट। ओपेक स्टेट क्या होता है, उसने बोला कुछ ऐसे समाज होते हैं, कुछ ऐसे सोसाइटी होती है जहाँ पे जो लोग हैं ना, वो सरकार का असली चेहरा नहीं देख पाते, असली चेहरा नहीं देख पाते। और ये काम कौन करता है, जैसे जैसे मानिए कि एक दीवार है, जैसे दीवार के पीछे, दीवार के सामने एक पर्दा लगा हुआ है। अब पर्दा लगा हुआ है तो पर्दे के पीछे दीवार है, खिड़की है, क्या है आपको क्या पता, आप तो केवल पर्दा देख सकते हैं ना। अब वही चीज़ इसने समझा, इसने बोला मीडिया क्या करता है, मीडिया उस पर्दे का काम करता है। कैसे काम करता है, मीडिया कंट्रोल होता है कैपिटलिस्ट के द्वारा, जो पूंजीवादी हैं, जो पैसा है जिनके पास। मीडिया क्या करेगा, कैपिटलिस्ट के द्वारा कंट्रोल होगा, और मीडिया सरकार को बचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन में क्या हो रहा है आपको कैसे पता, आप तो गए नहीं होगे यूक्रेन में, लेकिन आपको पता है यूक्रेन में रशिया ने ये करा वो करा। किसने बताया आपको, मीडिया ने बताया। तो मीडिया एक्चुअली जनता को बताती है कि सरकार कैसी है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी मीडिया हो जो आपको ये बताए कि सरकार कैसी नहीं है, मतलब सरकार आपके हित में काम करती है, सरकार आपके लिए है, इसे आप बोलते हैं सिविल सोसाइटी। तो ग्रैम्सी ने बोला कि कार्ल मार्क्स ने गलती कर दी। कार्ल मार्क्स ने ये चीज़ नहीं जानी और ये चीज़ नहीं मानी कि सिविल सोसाइटी भी एक चीज़ है। एक है सरकार, स्टेट, एक, और दूसरा है जनता। जनता और सरकार के बीच में एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे का नाम है मीडिया। मीडिया क्या करता है, जितनी भी नॉलेज, जितनी भी जानकारी सरकार की तरफ से आती है, मीडिया उसे फिल्टर करता है।
जैसे आप फिल्टर छन्नी होते हैं, छन्नी चाय में छन्नी वाला सीन, बिल्कुल छन्नी की तरह काम करेगा वो। अब देखिए चाय में कितना कुछ होता है, लेकिन जो चाय आपको कप में मिलती है छन्नी से छन्ने के बाद, वो प्योर चाय होती है। उसमें आपको क्या पता क्या डाला गया था। तो उसी तरह से जो मीडिया होता है, मीडिया उस छन्नी का काम करता है, उस सीव का काम करता है। तो वो क्या करता है, सरकार को बचाता है, वो सरकार के जो बुरे पॉइंट है वो जनता तक नहीं पहुंचने देता। और इसी तरह से पैदा होता है एक फिनोमिना जिसे आप बोलते हैं भक्त। कुछ लोग होते हैं ना भक्त, भक्त समझिए भक्त एक फिनोमिना है। भक्त कोई व्यक्ति नहीं होता, भक्त एक फिनोमिना है। ये वो लोग हैं जो सरकार को हमेशा सपोर्ट करेंगे, चाहे सरकार बुरा करे अच्छा। और इनको आपने जैसे आज हम बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मीडिया आप नोटिस करना, जिन्हें आप आज आप गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया खोले 24/7 वो क्या चलाते हैं, मोदी भक्ति के बारे में, कि मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं। अगर आप जब एनालिसिस करेंगे, जो पंडित हैं, स्कॉलर्स हैं, जब वो उसका एनालिसिस करेंगे 2024 की मोदी सरकार की जीत का, तब वो यही बताएंगे कि जो जनता है उसके सामने, देखिए हम जो स्कॉलर्स हैं हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, हंगर इंडेक्स में हम कम हो गए, डेमोक्रेसी में हम नीचे गिरे हैं, आप प्रेस फ्रीडम में हम नीचे गिरे हैं, लेकिन फिर भी जनता जीत वोट दे रही है मोदी सरकार को। क्योंकि जो बाकी आम जनता है ना और सरकार, मोदी सरकार, उसके बीच में एक पर्दा है, उस पर्दे का नाम है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया क्या करता है, वो नॉलेज को फिल्टर करता है, जैसे छन्नी चाय में फिल्टर करती है, उसी तरह से वो फिल्टर करता है। जो बुरी चीज़ें हैं वो सरकार की रोक लेता है, जनता तक सिर्फ वो जानकारी पहुंचाएगा सरकार की जो अच्छी जानकारी है। तो जनता को तो ये लगेगा सरकार मस्त काम कर रही है, इसलिए आप आम जनता से, खासकर भक्तों से बात करेंगे तो भक्त क्या बोलते हैं, मोदी जी विश्व गुरु हैं, उन्होंने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। जबकि मोदी सरकार ने खुद बोला है भाई हम कैसे युद्ध रुकवा सकते हैं यार, कुछ भी बोलते हो तुम लोग। ये मोदी सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो सेक्रेटरी, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। तो आप रोल समझिए, ये रोल वहाँ से चल रहा है। ग्रैम्सी का एनालिसिस आप यहाँ लगा सकते हैं। मोदी सरकार की जीत में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है गोदी मीडिया का। अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बोले तो प्रॉपर सिविल सोसाइटी का, जिसमें आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, मीडिया सब लोग आते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि सरकार की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सेलेक्टिव जानकारी पहुंचा रहे हैं, कुछ हद तक पहुंचा रहे हैं, बाकी नहीं पहुंचाते। 24/7 मोदी गुणगान करेंगे ये। तो अब एक आम आदमी जो जब भी मीडिया का चैनल खोलेगा, 99% मीडिया मोदी जी का गुणगान में लगी हुई है, तो उसको तो यही दिखेगा ना कि मोदी सरकार कितनी बढ़िया है। वो कहेगा चलो कोई नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, पर मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। अबे भाई तेरे को यूक्रेन के युद्ध से क्या मतलब। लेकिन एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। मैं आपको आज गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, अगर गोदी मीडिया सिर्फ 24 घंटे के लिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ दिखाए, मोदी सरकार की कमियों को दिखाए, बुरा ना दिखाए, जो सच कमियां है वो दिखाए, मैं गारंटी कर सकता हूँ 24 घंटे में मिजाज बदल जाएगा पूरे देश का। तो ये ग्रैम्सी का एनालिसिस था, एंटोनियो ग्रैम्सी का। उसने बताया कि रशिया में क्या था, रशिया में जो सिविल सोसाइटी, जो मीडिया थी, वो कंट्रोल में नहीं थी पूंजीवादियों के, कैपिटलिस्ट के। इसलिए जो वहाँ की जनता थी वो सरकार को अच्छी तरह से देख पाई, पर्दा बीच में नहीं था सरकार के और जनता के बीच में। जनता को दिख गया सरकार खराब है, जनता ने रिवोल्यूशन कर दिया। चाइना में भी यही हुआ, क्यूबा में भी यही हुआ। लेकिन ब्रिटेन में, अमेरिका में क्या हुआ, वहाँ पे रिवोल्यूशन क्यों नहीं आया और कार्ल मार्क्स कैसे गलत साबित हो गया, इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे पर्दा बहुत ताकतवर था। एक सरकार और जनता के बीच में पर्दा था और उस पर्दे को कंट्रोल करते थे पूंजीवादी। तो इसी के साथ आता है हमारा सेकंड पार्ट, जो मैं सेकंड पार्ट में आपको समझाऊंगा पूंजीवादियों का क्या रोल है, कैपिटलिस्ट का क्या रोल है मोदी सरकार की जीत में। नमस्कार, ये था हमारा पार्ट 1।